नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। स्पोर्ट्स से जुड़ा ये हमारा प्रोग्राम है। एक ऐसा नाम जो शायद बीसीसीआई के लिस्ट से गायब हो गया है। जब भी टीम का ऐलान होता है, खिलाड़ियों का ऐलान होता है, लेकिन उस खिलाड़ियों के ऐलान में जब बीसीसीआई की मुहर लगती है तो एक नाम उसमें नहीं दिखता है। वजह क्या है इसका तो पता नहीं। इस सवाल का जवाब बीसीसीआई के पास होगा, मैनेजमेंट के पास होगा, कोच के पास होगा और कप्तान के पास होगा। इसी पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश हैं। हरीश, जिस तरीके से लगातार नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, पुराने भी कुछ खिलाड़ी हैं उनको बार बार मौका मिल रहा है, लेकिन आखिर संजू सैमसन की क्या ऐसी गलती है कि इतना अच्छा प्लेयर है, इतनी अच्छी बैटिंग करता है? यही तो पूरा देश पूछ रहा है आज। पूरा देश इसी सवाल का जवाब जानना चाहता है कि भाई संजू सैमसन की क्या गलती है। बीसीसीआई की लिस्ट से बेशक उनका नाम बाहर हो गया हो, लेकिन लोगों के जहन में आज भी संजू सैमसन सोशल मीडिया पे भरा पड़ा है। सोशल मीडिया इतनी ट्रेंड संजू सैमसन, आज पूरे दिन से संजू सैमसन ट्रेंड कर रहा है। वजह है कि उनकी जो क्लास है क्रिकेट खेलने की, जो उनके पास क्लास है। आप आईपीएल में देख चुका है, बच्चा बच्चा संजू सैमसन का फैन है, लेकिन बीसीसीआई अलग ही धुन में चल रहा है। मतलब कोई ऐसा लग रहा है ना जैसे कि एक मापदंड होना चाहिए खिलाड़ियों का कि भाई चलिए ये इस कैटेगरी में खिलाड़ी है, इस लेवल का खेलता है तो हमें इसको मौका देना है ना। लेकिन जब आप बड़े टूर्नामेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, तो फिर आपको खिलाड़ियों को तो पहले से आपने चयन तो कर लिया होगा ना कि भाई ये खिलाड़ी इस कैटेगरी में खेल रहा है। आखिर संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव, इन दोनों लोगों की अगर तुलना किया जाए, और मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, वही डाटा मैंने भी निकाला भी था। सूर्य कुमार यादव 2021 से टीम में, उसका 2019 से डेब्यू हुआ है, 2019 के बाद से। संजू सैमसन 2015 से टीम इंडिया में खेल रहे हैं। अब तक उन्होंने सिर्फ 13 वनडे मैच खेले हैं और उनका रिकॉर्ड 55 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं। बिल्कुल 55 के आसपास, 55 की एवरेज से जो इस बंदे ने रन बनाए हो, जिस खिलाड़ी ने रन बनाए हो, आप उसको वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर देते हैं। जो 2007 उस पर आप एवरेज के साथ साथ एक चीज़ और देखें, उनके पास एवरेज है, एवरेज है, उनके पास एक्सपीरियंस है, ये बड़ा मैटर रखता है। क्या उनके पास एक्सपीरियंस है, उनका एवरेज अच्छा है। 27 वनडे मैच सूर्य कुमार यादव खेले हैं और औसत लगभग उनका 24 के आसपास है। इन दोनों की अगर दोनों खिलाड़ी को अगर तुलना कर लिया जाए और देख लिया जाए तो आपको फर्क साफ दिखाई देगा कि एक अपने अनुभव के साथ किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तालमेल के साथ विकेट पे बैटिंग करना। मैंने बहुत ऐसे मैच में देखा है, हरीश आपने भी देखा होगा, कि एक तरफ से भारत का विकेट गिरता चला गया है, लेकिन एक खिलाड़ी लास्ट तक मैदान पे रहा है। जीत में तब्दील हुआ या नहीं हुआ वो सेकेंडरी चीज होती है, लेकिन आप लड़ नहीं रहे हैं, आप जूझ नहीं रहे उससे, तो इससे आप पता चलता है कि आप कमजोर हैं और आप पूरी तरह से। बीसीसीआई और टीम इंडिया फिर से वही गलती कर रही है जो उन्होंने 2019 में वर्ल्ड कप में किया था। आप देख सकते हैं 2019 में विजय शंकर को लेकर गए, किसको छोड़ के गए? संजू सैमसन को भी वहां पे खोल दिया, मौका नहीं दिया गया। संजू सैमसन तो चलो छोड़ो, वो भी उस टाइम फॉर्म में नहीं थे। अंबाती रायडू उस टाइम फॉर्म में थे। ये भी बहुत नाम बड़ा अपने आप में, उनके साथ एक्सपीरियंस था, वो फॉर्म में थे। आप उनको छोड़ के चले जाते हैं सिर्फ इसलिए ऑलराउंडर के लिए, और वही गलती आज आप फिर दोहरा रहे हो। फिर ऑलराउंडर के पीछे भगते हुए पीछे भग रही है पूरी टीम इंडिया, और बाकी बैट्समैन जो आपके प्रॉपर बैट्समैन है उनको छोड़ दे रहे हैं आप। मतलब कहीं ना कहीं एक चीज नहीं है ना कि आप सोच रहे हैं अगर ये कि ऑलराउंडर ही रख के पूरा मैच आप जीत पाएंगे, तो 11 के 11 खिलाड़ी ऑलराउंडर तो आप नहीं चयन कर पाएंगे। या अगर मैनेजमेंट ये सोच रहा होगा कि 15 खिलाड़ियों को ऑलराउंडर लेना है जी, तो नहीं कर पाएगा बॉस, इसलिए क्योंकि सबके सब ऑलराउंडर तो है नहीं आपके पास। बल्कि उस दौड़ में जो आपके प्योर क्लास बैट्समैन है वो पीछे छूट जा रहे हैं। बिल्कुल छूट रहे हैं। देखो नाम मैं आपको बना रहा हूं, उंगलियों पे ऐसा नाम है जिस नाम को आप क्रिकेट के इतिहास में देखिए, चाहे वो किसी भी चीज का शिकार हुआ हो, षड्यंत्र हुआ हो या खेल भावना से लगता हो कि मैनेजमेंट को ऐसा लगता हो कि भाई ये खेल नहीं पा रहा है, या वजह जो भी हो XYZ, लेकिन एक वजह तो जरूर है कि उसे जिस वक्त मैदान में होना चाहिए, जिस वक्त उसे देश के लिए, भले अगर भारतीय टीम संघर्ष कर रही है, उसे वो मैदान पे दिखे, वो खिलाड़ी का नाम ही नहीं होता है। आप देखिए अंबाती रायडू का जिस तरीके से हरीश ने जिक्र किया, बहुत बड़ा प्लेयर अपने आप में। आईपीएल में आपने देखा है क्या कमाल की बैटिंग करते हैं वो। अब 40 की उम्र में जो आपको आईपीएल जिता दे रहा है, आईपीएल वन ऑफ द टफेस्ट लीग वर्ल्ड की। वो भी एक चीज समझने वाली एक है हरीश, वो ये चीज है कि वो कौन सा कप्तान के अंदर में खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ऐसा एक कप्तान जो आपके सारे फॉर्मेट में आपको जीत करके कप भारत को दिला, वैसा कप्तान ऐसे खिलाड़ी को साथ क्या है, वो अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, चाहे वो आईपीएल हो। जब वो टीम इंडिया के भी कप्तान थे तब भी देखा उन्होंने हर खिलाड़ी को बैक किया था। अब जो जब से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बेशक
बहुत अच्छे कप्तान होंगे, लोगों को लगता भी होगा बहुत अच्छे कप्तान है, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं टीम इंडिया में पिछले कुछ दिनों से मिस है। कंटिन्यूटी जो प्लेयर के बैक नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके से एक होता है ना कि जैसे संजू सैमसन को ऐसा देख के लग रहा है कि अब इनको ऐसा मान लिया गया है कि भाई वो राजस्थान की जो IPL टीम है ना, उसी से ये क्रिकेट खेलेंगे। देखने वाली और कितनी बड़ी चीज़ है ये, आप इसे आप सीख भी सकते हैं। जब से संजू सैमसन के हाथ में राजस्थान रॉयल्स की कमान आई है, वो हर बार सेमीफाइनल क्वालिफाई करते हैं। हाँ बिल्कुल, फाइनल तक पहुंच चुके हैं। वो जब एक खिलाड़ी इतना एक्सपीरियंस है, वो IPL टीम को फाइनल तक और सेमीफाइनल तक लेके जा रहा है बतौर कप्तान। बतौर परफॉर्मेंस भी उनके हर IPL में शानदार होती है, उसके बावजूद आप उसे इग्नोर करते जा रहे हैं। और एक चीज़ और है, प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ईशान किशन को और KL राहुल को, इन दो लोगों को बतौर विकेट कीपर ही तो चूज किया है जी, बैटिंग के साथ। ये तो काम संजू सैमसन भी करते हैं। और मान सकते हैं आपके, मान लीजिए आप ईशान किशन जो है वो अच्छे फॉर्म में है, अच्छे चल रहे हैं, लेकिन KL राहुल की जब वापसी हुई थी और उसके पहले भी तो संजू सैमसन का नाम चल सकता था ना, कि ऐसे भी आप चला देते कि भाई खिलाड़ी अच्छा है, जा सकता है, उसको भी तसल्ली मिल जाती इस बात से कि चलो कहीं ना कहीं BCCI की लिस्ट में मेरी सोच तो है, मुझे तो लेके कोई सोचता वहाँ पे। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह कि संजू सैमसन BCCI की स्कीम ऑफ थिंग्स से गायब है। क्यों गायब है? अभी एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है, उसमें जितेश शर्मा को मौका मिला, एज अ विकेट कीपर भेज रहे हैं। मतलब संजू सैमसन से ज्यादा आज तवज्जो जितेश शर्मा को दी जा रही है। बिल्कुल, और इसी से लगता है कि BCCI ये मन बना चुका है या सोच लिया BCCI कि किसी भी फॉर्मेट में भाई संजू सैमसन को लेकर के जगह तो नहीं है। अब हो सकता है कि स्थिति परिस्थिति क्यों बन रही है, तो ये पूछेंगे कि भाई मेरी गलती क्या थी। यही इसी का जवाब BCCI को देना भी चाहिए। जिस बंदे ने वनडे में 55 के एवरेज से रन बनाए हो, शायद विराट कोहली उनसे आगे होंगे एवरेज में। हाँ, हो सकता है, बाकी सबसे बेहतर उनका एवरेज। अभी कुछ देर पहले हम लोग देख रहे थे वो यशस्वी जायसवाल, उनको मौका मिला है, और आपके ऋतुराज गायकवाड़ भी गए हैं। सवाल इर्द गिर्द में इसलिए आ जाता है कि क्योंकि जब बात R अश्विन की होती है, बस जिस प्लेयर को आप मैच पूरे वनडे मैच में कहीं दिखता ही नहीं है वो, अब उसको अचानक आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतार दे रहे हैं, और फिर आप उससे जरूर है 100% है कि उम्मीद आप कर रहे हैं कि वो फाइनल वर्ल्ड कप में वो बंदा खेलेगा या रहेगा 17 लोगों की टीम में। आप भले खिलाएं या ना खिलाएं, भले वो पानी पिलाए जा करके, लेकिन आप लेके जाएंगे। सबसे बड़ी चीज उसमें भी देखने वाली है कि आप के पास दो पहले फिंगर स्पिनर्स हैं। आप जडेजा को लेकर जा रहे हैं, आप अक्षर पटेल को लेकर जा रहे हैं, आप फिर वापिस अश्विन के पास जाते हैं, वो भी फिंगर स्पिनर है। और आपने जो एक रेस्ट स्पिनर है जिसके पास टैलेंट है, यजुवेंद्र चहल को यजुवेंद्र चहल भी आपकी स्कीम ऑफ थिंकिंग से गायब हो गया। वो तो चहल भी वैसे ही गायब है जैसे मुझे लग रहा संजू सैमसन हो रहे हैं, है ना। अब पता नहीं भविष्य में चहल को लेकर के क्या योजना है BCCI के पास, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बड़ी कंफ्यूज है बहुत, क्योंकि प्लेयरों को लेकर जिस तरह से मतलब अव्यवस्थित दिख रहा है ना भारतीय टीम। अभी मैं देख रहा था उसमें अभी पाकिस्तान के प्लेयर है शोएब अख्तर, जाने माने गेंदबाज, दुनिया के रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। वो पाकिस्तान और उस पाकिस्तान के वो गेंदबाज जिसको भारतीय बैटिंग करने वाले सचिन तेंदुलकर दुनिया के महान बल्लेबाजों में से हैं, इतनी बार पीटे होंगे, वीरेंद्र सहवाग ने पीटा होगा, बहुत सारे पीटे होगा। वो कह रहे हैं कि जब भारतीय टीम को मैंने देखा था एशिया कप के लिए, जब नाम का ऐलान हुआ था, तो मुझे लगा क्या कैसे लोगों का आपने चुनाव कर लिया, तो बहुत ही अजीब सी टीम लग रही है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो खेल रहे थे, जब वो मैच खेलते गए तब समझ में आया कि टीम थोड़ी सी प्रिपेयर हो रही है। मतलब शोएब अख्तर को भी समझ में आ रहा है कि BCCI जो है टीम का चयन कर रहा है, क्या दे रहा है पहले जो भारतीय टीम थी और आज में। तो पाकिस्तान भी इस तरीके से सवाल है, जो खुद जूझ रहा है, उसके अपने क्या कहते हैं ओपनिंग ऑर्डर से जो बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर तक खुद के पास उसके क्लास दिए, लेकिन वो हमें नसीहत दे रहा। तो BCCI क्यों कंफ्यूज है भाई? खिलाड़ियों की कमी तो है नहीं, एक बार में आप 3-3 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेज देते हैं। हाँ, भेज दें हार्दिक अलग अलग जगह पे। जैसे कप्तान कहते हैं कि हम 3-3 टीम बना सकते हैं, लेकिन जब आप 3-3 टीम बना सकते हैं तो आप यही डिसाइड नहीं कर पाएंगे हमारी प्रॉपर 11 होनी क्या चाहिए, कौन होना चाहिए। कम से कम वर्ल्ड कप से पहले हमारा मानना यह है कि एक टीम जो 15 आप सेलेक्ट करते हैं उसमें से कम 10 या 7 ऐसे खिलाड़ी हो जो हर मैच में लगातार 50 ओवर का मैच खेले। वजह इसका एक है कि देखो 20 ओवर का जो गेम होता है उसमें आपके पास बहुत कम समय होता है सोचने के लिए, है ना, कि आपको आपके दिमाग में बस एक है, बैटिंग करने आप गए तो आपको रन बनाना है। 50 ओवर के गेम में ऐसा नहीं है, आपके पास सोचने का बहुत समय है।
खेलने का बहुत समय है। डिफेंसिव भी अगर आप 10 गेंद डिफेंस होकर भी खेल लेते हो तो आपके पास है कि आप योजनाएं बनाइए कि आप किधर खेलेंगे, टीम को कैसी जरूरत है उस हिसाब से खेलिए। और यही वजह है, मैं आपको बता रहा हूं, सूर्य कुमार यादव नहीं चल रहे हैं, इसके पीछे वजह यही है। सूर्य के अंदर अभी वनडे क्लास का जो क्रिकेट है नहीं आया है। स्ट्राइक रोटेट करना हो गया, क्रीज पे वक्त बिताना हो गया, वो शायद अभी एक्सपीरियंस की कमी है। इसमें संजू सैमसन का अहम रोल होता है। वो खिलाड़ी आपको मैच के करीब तक ले जा सकता है, जीत में तब्दील करवा सकता है, ऐसा खिलाड़ी आपको। ऐसा ही नहीं कि वो सिर्फ वो रोटेट कर सकते हैं या बड़ी स्ट्राइक नहीं खेल सकते। हम आईपीएल में देखा है उन्हें, उनके पास जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है वो लाजवाब है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी सवालों का जवाब आप जितना जल्दी ढूंढ के और जितना जल्दी। सबसे बड़ी समस्या भी यही परेशानी है कि आज वर्ल्ड कप के मुहाने पर खड़े होकर हम ये बात कर रहे हैं कि अपनी टीम प्लेइंग 11 हमारी अभी कंफर्म नहीं है। और वो जबकि हमें ये बात करना चाहिए था कि यार ये खिलाड़ी बहुत बेहतरीन खेल रहा है, और जिस तरीके से एशिया कप आपने जीता है अच्छी बात है। 2018 में भी आपने जीता था, रोहित शर्मा ही कप्तान थे। 19 में क्या हुआ? 19 में जो हुआ वो पूरे देश के सामने, वही गलती 20, 21, 22 तक टीम इंडिया फिर दोहरा रही है, और वही 19 की गलती फिर आप 23 में कर रहे हैं। खिलाड़ियों क्या संशय जो बरकरार रखा आपने, आप देखिए हमें वो नहीं चाहिए कि अचानक आपने दे दिया ये नाम आ गया जी और जाके दोहरा शतक मार देगा, एक मैच में मार दिया, क्योंकि हमें पता है, हमने मैच जो शुरू से देखा है, सिराज हर मैच में 6 विकेट नहीं ले सकते हैं, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। को भी सोचनी चाहिए, रोहित शर्मा जब किसी भी कोई बड़ा मैच हारते हैं या बड़ी सीरीज हारते हैं तो वो एक ही बात बोलते थे कि हम अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं, चाहे हम हारें या जीतें, हम अपने खिलाड़ियों को बैक करते हैं। लेकिन ये कैसा बैक कर रहे हैं कि खिलाड़ी वर्ल्ड कप के आप एक दरवाजे पे खड़े हो और खिलाड़ियों को यही नहीं पता है कि मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा। जिसको इन्होंने बैक किया वो 15 में तो बहुत कम है। हाँ, अभी जो नाम आया था, अच्छा इन्होंने आप देखिए ऋतुराज गायकवाड़ को भी इधर मैच खिलाया था, हार्दिक पांड्या के साथ, जसप्रीत बुमराह के साथ जो टीम गई थी उसमें भी खिलाड़ी थे, तो इसका मतलब कि उन सभी खिलाड़ियों में से तो आप चूज कर ही रहे थे ना। नाम क्या निकल के सामने आया? केएल राहुल चोटिल थे, श्रेयस अय्यर चोटिल थे, अक्षर भी चोटिल है ना। नहीं, अब से 6 महीने हम पीछे जाएं या साल भर पीछे जाएं, कौन कह सकता था कि ईशान किशन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड कप खेलेंगे? किसी को नहीं पता है। कृपा कहां से बरस रही है पता नहीं है भाई, कैसे इन खिलाड़ियों को मौका मिल जाता है। और वो देखिए किसी के साथ हमारा जो चर्चा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम ईशान किशन के विरोधी हैं या हम ईशान किशन को नहीं खेल रहे। संजू सैमसन से हमें कुछ मिलता हो, संजू सैमसन से हमें लगाव है। हम उस क्लास की बात कर रहे हैं जिसको आप तैयार कर रहे हैं। जब आप देश के लिए खेलने के लिए जाते हैं तो हम ही लोग आपको देख करके गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा टीम वहां से जीत के कब आएगा। और इसीलिए चर्चा किया जा रहा है कि एक बार मैनेजमेंट थोड़ा आम लोगों की तरफ से भी जो चीज़ें ट्विटर जो कि अभी एक्स है ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, उसका भी खासा थोड़ा ध्यान रखे और फिर भी डिसीजन में कुछ चेंजेस करे, बदलाए। अश्विन पिछले मैच में भारत के लिए बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने पाकिस्तान के लिए, और मैं मानता हूं कि अश्विन को होना चाहिए। अश्विन को हटाना जरूरी नहीं है, अच्छा प्लेयर है, अभी तक उनके जैसा कोई गेंदबाज नहीं है। इरफान पठान ने कहा था कि अश्विन जैसा तो अभी कोई गेंदबाज बैटिंग भी कर लेते हैं। बट उससे क्या हुआ, अब अश्विन को आपने एशिया कप से बाहर कर दिया। हाँ, ये कॉन्फिडेंस खिलाड़ी का कितना नीचे जाता है। वही बात है ना कि आप अश्विन को कंटिन्यू रखते तो आज वो भी 7वें आसमान पे होते। हो सकता था कि कुलदीप के साथ वो आपके पास एक अच्छा विकल्प होते, आपको अक्षर और इधर सुंदर वाशिंगटन सुंदर की तरफ मूव ही नहीं करना पड़ता। अनुभव भी है काम करने का, प्लस बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग में भी कोई ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं फील्डिंग नहीं कर पाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को जब चूज करना चाहते हैं, अगर आपने एशिया कप नहीं खेला, वर्ल्ड कप में फिर अश्विन को उतार देंगे, जिन्होंने पीछे कुछ खेला ही नहीं वनडे आपने दे देंगे, तो क्या होगा? फिर वही होगा, 3 गेंद में 13 रन की जरूरत होगी, नहीं बन पाएगा। 1 गेंद में 6 रन की जरूरत होगी, फिर पूरा स्टेडियम सन्नाटा पसरा रहेगा कि अश्विन है लाइन पे है, क्या करें। वो अलग बात है कि अगर अश्विन मैच को आगे निकाल देते हैं, जीत जाता है भारत, तो वो तो ठीक है, लेकिन खेल के हिसाब से खिलाड़ियों को ऐसा मौका मिलना चाहिए कि कम से कम उसे भी पता चले कि मैं इस क्लास में हूँ तो मैं कहाँ हूँ, और वो नहीं होता है। संजू सैमसन को लेकर चर्चा का विषय यही है, पूरा देश, हर जो खेल देखता है या जो खेल को समझता है वो चर्चा कर रहा है, क्योंकि संजू सैमसन शांत समुद्र है भाई, उसके पास हर क्लास की बैटिंग है, किसी भी दिशा में खेलना है, कोई भी शॉट खेलना है, 360 प्लेयर है। लेकिन हम सूर्य कुमार यादव को 20 में देख चुके हैं, तो हम संजू सैमसन को भूल गए, हमने अंबाती रायडू को भुला दिया।
नाम गायब कर दिया, वजह यही था। नहीं बुलाया नहीं, वो गलती या उस गलती का एहसास बीसीसीआई को आज तक है। आज वो खिलाड़ी संन्यास ले लिया, मुझे नहीं लगता था कि अगर जितना उसको मौका मिला होता तो बहुत बड़ा प्लेयर था, वो सब लोग कहते हैं। हालांकि जिस दिन उन्होंने संन्यास लिया बहुत भावुक तरीके से उनका वो स्टेटमेंट भी था, वो आपने सबने देखा। कोशिश बीसीसीआई को ये करनी चाहिए कि संजू सैमसन अगले अंबाती रायडू ना बने। यस, यही चर्चा का मकसद यही है कि विचार करिए और अच्छे खिलाड़ियों को जिस तरीके से आप मौका दे रहे हैं तो अंबाती रायडू की तरफ फिर संजू सैमसन उस कैटेगरी में ना आए। और भारत ना सिर्फ संजू सैमसन बल्कि हम बहुत सारे खिलाड़ी, कोई भी खिलाड़ी हो, संजू सैमसन इसलिए चर्चा, अच्छा टैलेंट हो, जो अच्छा क्रिकेट खेलता हो, कोई भी अंबाती रायडू ना बने, क्योंकि मौका मिलेगा उसको तभी वो कर पाएगा। कुलदीप को अगर आप मौका नहीं दिए होते तो नहीं किए होते। बिल्कुल, आपको हर एक मैच में रोहित शर्मा खुद जानते हैं, रोहित शर्मा को धोनी ने ना किया होता तो रोहित शर्मा कहां होते। मुझे वो दौर याद है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार फ्लॉप हो रहे थे, 100 सवाल थे उनपे, लेकिन फिर भी हमेशा जब भी आप उठा के देखेंगे, कोहली को उस टाइम टीम में खिलाया गया जब सचिन, सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सितारों से भरी टीम इंडिया थी, उस टाइम कोहली को मौका दिया गया। अगर उस टाइम जो आज संजू सैमसन के साथ हो रहा है वही कोहली के साथ हुआ होता या रोहित शर्मा के साथ हुआ होता तो क्या रोहित शर्मा होते, क्या विराट कोहली आज विराट कोहली होते? और ये बहुत बड़ी बात हरीश आपने कही, रोहित शर्मा आप खुद इसके भुक्तभोगी हैं। आपको जितना बाहर करने को लेकर चर्चाएं हुआ करती थी उस समय सोशल मीडिया पे, शायद मुझे लगता है कि शायद ही किसी खिलाड़ी को लेके हुआ होगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने आपको फिर भी क्लास दिया, आपके अंदर वो क्लास देखी, हर मुझे लगता है संजू सैमसन के अंदर आपको देखनी। हाँ, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि वो एक बड़ा प्लेयर है, वक्त सबके साथ ऊपर नीचे बैटिंग के दौर में होता है, ये बात आप भी कहते हैं, लेकिन एक तरफ आपको सोचने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद इससे आप संजू सैमसन के बारे में कुछ सोचें और ऐसे खिलाड़ी हैं जिसके बारे में सोचें। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीके न्यूज़, अपना कमेंट जरूर दीजिए। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।